इतना दूर से आए हैं, हर दिन लगाकर यहाँ आए हैं। एक दो आदमी जो बोलना चाहते हैं उनको बुलवा लिया जाए। आपकी अनुमति है कि हम ही से सुनिएगा ना? फिर देखिए बहुत सीनियर लोग बैठे हैं यहाँ। हाँ, हम बोलते हैं तो लोग कहता है जनसुराज में तो एगो प्रशांत किशोर है, दूसरा नेता कहाँ है? आई देख रहे हैं कि पीछे उस कोने से लेकर इस कोने तक बिहार का 5000 से ज्यादा नेता, 5000 से ज्यादा नेता, सब आदमी यहाँ आया हुआ। और आज दल की घोषणा भी होनी है। आपको अपने नए अध्यक्ष से मिलना भी है और आप अभी आतुर हुए जा रहे हैं प्रशांत किशोर को सुनने के लिए। तो भैया हमको तो आप इतना सुन चुके, गांव गांव जाकर बोलते बोलते हमारे गले में गांठ पड़ गया, कंठ में आवाज मेरा बिगड़ गया है। तो हम दो लोगों को मैं चाहूंगा कि और आप सुन लीजिए और घबराइए नहीं। जब आए हैं तो जनसुराज की इस मुकम्मल व्यवस्था को समझ लीजिए। ये आपके और आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। आधा घंटा 1 घंटा बैठने से आप कमजोर नहीं होइएगा। यहाँ 1 घंटा बैठने में आपका सर दुख रहा है, पीठ में दर्द हो गया। अरे आपके हमारे बच्चे, बिहार के गरीब बच्चे सालों साल से पीठ पर बोरा उठा रहे हैं फैक्ट्रियों में। तो बिहार के बच्चों के लिए 1 घंटा समय दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा ना? घबराना नहीं ना है। अगर व्यवस्था बदलनी है तो 1 घंटा समय देना पड़ेगा। होगी बिहार को, इस ज्ञान की भूमि को लोकतंत्र की जननी से, इसी भूमि से एक नए दल के उदय का और आपके बच्चों के लिए नया सवेरा, नया भविष्य की योजना की चर्चा के लिए आप आए हैं। इसलिए धीरज रखिए। ये राजनीतिक दल का बैठक नहीं है, ये जनसुराज अभियान का बैठक है। इसको सुनिए, समझिए और फिर घर घर इसको लेकर जाइए। लेकिन जो सज्जन माननीय लोग आए हैं, 2-4 आदमी का बात सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, सुन लिया जाए ना? आपकी अनुमति है ना? ताली तो बजाओ, अपने गुरुजी के लिए तो ताली बजाइए। क्या बात करते हैं? अरे हम लोग सब इनके लिखे किताब को पढ़कर गणित सीखे हैं। इनके लिए ताली बजाइए जोर से। आज जनसुराज पार्टी के स्थापना दिवस पर 2 महान विभूतियों का भी जन्म दिवस है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का। आदरणीय प्रशांत किशोर जी और इस मंच पर, सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सामने के रो में सामने बैठे हुए सभी लोग, सभी सम्मानित बंधुगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपस्थित सभी बंधुगण, हम सब जानते हैं कि बिहार शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी था। क्यों अग्रणी था? इसलिए कि हमारे पास नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जब विश्व में इस स्तर का कोई विश्वविद्यालय नहीं। बिहार के विद्यार्थी कठिन परिश्रमी होते हैं, ईमानदार होते हैं और किसी परिस्थिति में एडजस्ट कर जाते हैं। आप देखते होंगे कि दिल्ली में जा करके छोटे छोटे कमरे में रह करके अपना खाना खुद बना करके तैयारी करते हैं और वहां से सफल होकर के आते हैं। तो बिहार के विद्यार्थियों के लिए केवल एक ही काम कर देने की आवश्यकता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर हम बिहार में ही दे सकें तो इससे हमारे विद्यार्थी कठिन परिश्रमी हैं, इनमें प्रतिभा है। अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाए
तो ये विद्यार्थी किसी भी मुकाम पर पहुंच सकते हैं, किसी भी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। और यही काम, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूं और 50 इयर्स हो चुका है मेरा, हमारी किताबें क्लास 1 से लेकर के PG तक है, तो हमारे विद्यार्थी जो है हम जानते हैं कि इनमें कितनी प्रतिभा है। केवल इनके आसपास स्कूल में या और किसी संस्थान में हम शिक्षा, बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्था कर दें तो यह बिहार पुनः शीर्ष पर होगा, शिखर पर होगा। इसलिए हम प्रशांत किशोर जी ने एक बार हमको बुलाया था और कहा कि यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, ताकि जो वंचित क्लास के बच्चे हैं, जो वंचित क्लास के लोग हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं बाहर जाना, अपने आसपास के इलाके में ही पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दिलाया जाए। तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया है और आदरणीय प्रशांत किशोर जी से इस पर डिस्कशन हो रहा है। हम जल्दी ही आपके बीच में आएंगे और यह शिक्षा निःशुल्क होगा, गुणवत्तापूर्ण होगा और आप का जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों को प्रणाम करते हुए और धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।